विद्यालय में हम लोग देख रहे थे दशमलव से संबंधित संक्रियाएं। तो ये नवोदय के पेपर में पूछा गया अगला प्रश्न है यहाँ पर 3.125 को भिन्न के रूप में बदलने का परिणाम मिलता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3.125 इसको हम लिख सकते हैं 3 सही, जैसे मिश्र भिन्न है ये ऑप्शन में जो विकल्पों में दी हुई 0.125 और बटे में अभी कुछ नहीं है तो 1 बस। अब हमें क्या करना है, इसको देखना है। अब 0.125 है बटे 1 है, दशमलव हटाना है। तो इसका ट्रिक स्कूलों में क्या बता दी जाती है कि ऊपर हम देख लेंगे दशमलव के बाद कितनी गिनती है 3, 1, 2 और 5। जब यहाँ पर 3 गिनती है दशमलव के बाद तो हमें क्या करना है, अगर ऊपर का दशमलव हटा दें तो नीचे 3 शून्य बढ़ जाएंगे। तो ऊपर का दशमलव हटा देते हैं, नीचे 3 शून्य बढ़ जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 सही 125 बटे 1000 ऐसा बता दिया जाता है। सही है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका विस्तृत तरीका, यानी वास्तव में होता क्या है, दशमलव हटता नहीं है, 3 सही 0.125 बटे 1 है। हम क्या करते हैं, दशमलव के आगे 3 गिनती हैं तो 1000 से गुणा कर देते हैं, ऊपर भी 1000 से गुणा कर देते हैं, नीचे भी। अब जब ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे या दोनों में समान हम संक्रिया करते हैं, भाग कर दें या गुणा कर दें, जोड़ घटाना नहीं करते हैं, गुणा करें या भाग, तो उसमें कोई फर्क प्रश्न पर नहीं पड़ रहा है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए 3 सही। अब 125 को जब गुणा करेंगे, एक के आगे 3 शून्य लगाकर 3 शून्य लग जाएंगे, लेकिन दशमलव के बाद 3 गिनतियां थी, दशमलव तो यहाँ पर 3 जीरो हो जाएंगे, तो 5 के आगे दशमलव लगा और नीचे 1 की गुणा 1000 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा। यानी कि अब दशमलव के आगे 3 शून्य लगे हैं तो इनका कोई महत्व है नहीं, तो कुल मिलाकर क्या बनेगा 3 सही 125 बटे 1000। तो ये बना, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, बता दी जाती है कि दशमलव हटा दिया हमने, नीचे 3 जीरो बढ़ा लिए। अब इसको हम लोग काट देंगे, जितना भी हल कर पाएंगे इसको हल कर लेंगे। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 25 25 आया, नीचे 5 से काटेंगे हम लोग, 5 दूनी 10, 0 0। फिर हम लोग काटेंगे 25 एकम 25, 25 अठे 200। अगर 8 आपको 25 का पहाड़ा पता है तो हमारा क्या आ जाएगा 3 सही 1 बटे 8। तो इस तरह से ये 3 सही 1 बटे 8 आया, इसका विकल्प 2 जो है हमारा सही है। फिर अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर 185 गुणे 25 गुणे 16 बटे 37 गुणे 500 का दशमलव रूप है। अब यहाँ पर क्या है कि इस तरह के प्रश्नों में कोई एक निश्चित ट्रिक नहीं होती है, लेकिन अब कुछ प्रश्न लगाते हुए ऐसी ट्रिक्स बन जाती हैं जिससे कि प्रश्न कम समय में आसानी से निकल आए। जैसे हमने लिखा 185 गुणे 25 गुणे 16 बटे 37 गुणे 500। अब जैसे ही 37 देखा तो हमने देखा कि 37 तो जो है एक अभाज्य संख्या है, इस पर चर्चा हुई थी। अब जब 37 अभाज्य संख्या तो 37 किसी से कटेगी नहीं, लेकिन हमने 185 जब देखा तो क्या कि 37 के पहाड़े में क्या 185 आएगा, तो हमने इकाई से हिसाब लगाया कि 7 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े, 5 आ जाए, 7 पन्ना 35, 5। क्या 37 को अगर हम 5 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 5 से 35, 5 हाथ से लगे 3, 5 15 3 18 185, यानी कि 37 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं, 37 एकम 37, 37 बच्चे 185, तो 5 बार पढ़ने से जो है 185 आ जाएगा, यानी कि ये कट गया 5 बार। अब 185 37 तो रहे नहीं, 5 से 100 को काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 से 500 कटेगा, 5 एकम 500, तो नीचे 100 आ गया। अब यही पर ट्रिक हमारा क्या बचा, 25 गुणे 16 बटे 100। जब दशमलव में उत्तर चाहिए होता है तो यहीं पर ध्यान देंगे गलतियां कहां पर होती हैं कि अगर हम इसको अब और काट दें 100 से, तो प्रश्नों में हम क्या करेंगे ज्यादातर कि हम लोग अब 100 अगर बन गया है अंश में या हर में तो उसको काटेंगे नहीं, पढ़ा रहने दें एज इट इज। 25 और 16 की गुणा कर लें तो 16 25 80 जीरो, 80 लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 40, तो 400 हो गया बटे 100 हो गया। जब भाग करनी है तो भाग करने की ट्रिक होती है, तरीका होता है कि शून्य शून्य कट जाएगा, शून्य 2 शून्य इसके 2 शून्य इसके कट जाएगा, यानी कि 4 बटे 1 मतलब 4 बचेगा। ये तो हम ट्रिक बता देते हैं, और वास्तव में क्या होता है इसमें 400 है, नीचे 100 है। तो हम क्या करेंगे, अभी बताया कि इस तरह के प्रश्नों में भिन्न में अगर हम गुणा कर दें एक ही संख्या से, आंसर में भाग कर दें एक ही संख्या से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 400 को भी भाग कर देंगे 100 से
100 को भी भाग कर देंगे 100 से, ये वास्तव में तरीका होता है। तो ऊपर जब 400 को 100 से भाग करेंगे तो 4 बचेगा, नीचे 100 को 100 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, तो 4/1 यानी कि हमारा उत्तर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा 4। और विकल्पों में देखेंगे तो तीसरे विकल्प में लिखा हुआ है 4.00। दशमलव के आगे कोई भी अगर गिनती लिखी है तो उनका मतलब केवल शून्य लिखा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, यानी कि 4.0 का मतलब ये 4 ही लिखा हुआ है। तो विकल्प हमारा 3 सही है। तो ये प्रश्न पूछा गया इस तरह से। फिर हम लोग अगला देख लेंगे। ये प्रश्न है 275.0003 गुणे 3.005 का लगभग मान है। अब यहां पर गुणा करनी है। तो इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 275.0003 गुणे 3.005 का लगभग मान है। अब इस प्रश्न को देखेंगे, जब लगभग में पूछ रहा है तो जो पहली संख्या है 275.0003, तो ये लगभग जो है 275 है। और जो दूसरी संख्या है 3.005, तो ये लगभग जो है 3 है। दोनों की गुणा कर देंगे। 3 × 5 = 15, 5 ऐसे लगा 1, 3 × 7 = 21, 22 2 ऐसे लगे 2, 3 दूनी 6 2 8, तो 825 आया। तो इसका लगभग मान जो है 825 है। तो विकल्प इसका ए सही होगा। अब यहां पर हम देखते हैं तो इसका अगर वास्तव में मान देखें तो दशमलव के आगे भी कुछ गिनतियां लिखी हुई हैं, यानी कि इसका मान 825 से बड़ा होगा। अब यहां पर हम देखेंगे तो लगभग पूछ रहा है, सन्निकट नहीं पूछा। सन्निकट मान, अब सन्निकट में क्या होता है कि अगर 825 या उससे बड़ा मान आएगा तो वो 830 होता है। और इस बात पर ध्यान देंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसमें कंफ्यूजन होगा कि इसको जब हम वास्तव में गुणा करते तो इसका मान जो है लगभग 826 के समझ कुछ आता। और 826 को जब हम सन्निकट करते तो 826 820 के सन्निकट नहीं होता, ये 830 के सन्निकट होता। उस स्थिति में 830 भी विकल्प सही होता, लेकिन तब जब ये सन्निकट पूछता। तो यहाँ पर सन्निकट मान नहीं पूछ रहा है, लगभग पूछ रहा है। तो लगभग में दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम छोड़ देंगे, सीधे सीधे 275 और 3 बचा, उनकी गुणा कर लेंगे, 825 आया। विकल्प ए हमारा जो है ये सही है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 61 बटे, और ये लिखा हुआ है 10,000, इसको दशमलव में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है, सीधे सीधे इसको हम ट्रिक से लगा लेंगे। यहाँ पर जीरो देखेंगे, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके 4 जीरो हटाते हैं, भाग करी गई है, तो 61 में जो दशमलव है, दशमलव ऐसे शिफ्ट होगा कि दशमलव के पहले दशमलव के बाद में जो है हमारी 4 संख्याएं हों। दशमलव के बाद में 4 संख्याएं। अब 61 में दशमलव कहां पर लगा हुआ है, कहीं नहीं है, तो अदृश्य रूप से 1 के बाद लगा हुआ है। और इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि दशमलव बाईं तरफ चलेगा और 4 संख्या, हमारी संख्या तो 2 ही 61 में, तो हम 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। तो यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0.0061। और यहाँ देखें तो दशमलव के बाद में 4 संख्याएं हैं, क्योंकि 1 के आगे 4 जीरो लगे हुए थे। तो 0.0061, यानी कि हमारा डी वाला विकल्प सही। तो इस तरह से हो गया प्रश्न। फिर अगला प्रश्न है 1.001 बटे 10.01 प्लस। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो हम यहाँ पर एक एक गिनती पर विचार करेंगे। तो पहला क्या है, 1.001 बटे 10.01। अब इसमें अब ऐसे तो बता दिया जाता है कि हम लोग क्या करें, दशमलव के बाद अगर इस तरह से आता है तो दशमलव के बाद की गिनतियां बराबर कर लें। जैसे अंश में दशमलव के बाद हमारी 1 2 3 गिनती है, हर में कितनी है, दशमलव के बाद 2 गिनतियां। तो अगर हर में भी 3 गिनती होती तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लें। अब ये हमको पता है दशमलव के बाद अगर कुछ गिनती लिखी हुई है उसके बाद जीरो बढ़ा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हमारी हर में भी दशमलव के बाद 3 गिनतियां हो गई और अंश में भी दशमलव के बाद 3 गिनतियां हो गई। इस स्थिति में क्या होगा, दशमलव दशमलव को हम लोग ट्रिक से काट देते हैं, हटा देते हैं। वास्तव में क्या होगा, यहाँ पर हजार हजार से गुणा होगी। तो ठीक है, जब हटा देंगे तो क्या बचा, ऊपर 1001, नीचे क्या बचा, 1001, यानी कि 1001 और उसके आगे एक शून्य, यानी 10,010। अब अगर हम 1001 का पहाड़ा करेंगे तो 1001 कम 1001, 1001 दहा मन 10,010। तो ये हमारा आ जाएगा 1/10। 1/10 का मतलब 0.1। अब सेकेंड भिन्न की बात करें, इसमें क्या करना है, अब
इसमें ट्रिक ये बता दी जाती है कि नीचे का दशमलव हटाओ तो ऊपर एक शून्य बढ़ जाए, यानी कि 10-10 से गुणा करेगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1001 बटे 1001, यानी कि एक कम, एक बार चला जाएगा तो ये 1 आ गया। तो जो सेकंड भिन्न हो गई वो हमारी आ गई 1। अब दोनों को जोड़ना है, तो 0.1 और 1 इनको जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 1.1। तो हमारा उत्तर 1.1 हमारा उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। और 1.1 देखें तो पहला विकल्प है, 1.10 लिखा हुआ है, तो दशमलव के बाद कोई गिनती उसके बाद में शून्य लिखा तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो नवोदय के सारे प्रश्न थे। इसी तरह के प्रश्नों की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में भी करेंगे।